गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो चुकी है और रात तो मैंने तो कुछ करा नहीं था, इन्होंने ही बनाया था थोड़ा बहुत जो क्लिप बनाई थी, क्योंकि थक भी गए थे और फिर बच्चों के साथ में लग गए थे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं दोनों, तो बच्चे होते हैं तो बच्चे इन दोनों को देख लेते हैं जो चुन्नू मुन्नू से हैं छोटे छोटे, और बच्चे नहीं हैं तो इन्हें भी देखना पड़ता है, इन्हें हैंडल करना पड़ता है। रहा कैंपिंग का, कैंपिंग हम आपको अब की बार भी नहीं दिखा पाए क्योंकि हम चकराता आते हैं, तो हमारे साथ में एक ही कंडीशन होती है कि बारिश हो जाती है और जो लोकेशन है वो हमें नहीं मिल तो जाती है, पर सेफ़ नहीं रहता फिर बच्चों के साथ में बाहर। तो फिर हम लोग एज़ यूज़ुअल अपना प्रकृति, जो हमारा अनविंड प्रकृति रिसोर्ट है, उनको हमने कॉल किया, नीचे से ही किया उनके कि रूम है, वो बोले आप लोग आ जाओ, रूम है आपके लिए। तो फिर हम ऊपर आ गए आराम से, फिर यहीं चिल किया। जब यहाँ पहुँच गए तो ना खाना बनाने की टेंशन थी ना कुछ था, फिर क्या करना था हमें। और ये बैठे, ये सुबह का वक्त है, ये तो बाहर जा घूमा है, बच्चों को घुमा लाए दोनों को। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल ऐसे नीचे आ रहे हैं कि कल रात तो सामने का व्यू भी बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, बार बार थोड़ी देर में ही बादल नीचे, थोड़ी देर में ऊपर। बहुत अच्छा था, अमेजिंग वेदर। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं वेदर। तो कुछ इस तरीके का वेदर हो रहा है अभी, और 7 बजने वाले हैं। रूम इनके सारे अच्छे हैं, नॉर्मल हो, डिलक्स हो, कॉटेज हो, सब रूम बहुत अच्छे हैं, ड्रायर वगैरह इवन सब कुछ दिया हुआ है। रात तो मौसम ऐसा हो रहा था कि जो सामने आप कॉटेज देख रहे हैं, रात ये भी नहीं दिख रही थी, 12 बजे के बाद दिखनी बंद हो जाती थी, फिर थोड़ी देर में दिखने लगती थी। तो कुल मिला के ऐसे ही हो रहा था। अभी ऊपर थोड़ी देर में नाश्ते की तैयारी होने लगेगी, फिर नाश्ते के लिए जाएंगे। ये मॉर्निंग वॉक करके आगे बैठ गए हैं फिर से। अगर पता होता कि हमें रूम लेके रुकना पड़ेगा तो हम बच्चों को लेके आते, या फिर हम आते ही नहीं। आते ही नहीं, क्योंकि जितना शौक हमें कैंपिंग का है ना, उतना मुझे रूम पसंद नहीं आते। बट हाँ, ये ज़रूर है कि भाई इतना फ़र्क है कि रूम पसंद नहीं आते मुझे, बट हाँ इनके यहाँ आके मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे रूम पसंद आते हैं, बहुत अच्छे हैं रूम। बेड, क्लोथ, सबसे बड़ी बात वॉशरूम, वॉशरूम बहुत साफ़, नीट एंड क्लीन। कैंपिंग के लिए हम लोग सामान भी लेके आए, पूरी गाड़ी लोड करी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कल हमने एक डिसीज़न ले लिया कि जब भी हम चक्राता के लिए निकलेंगे तो हम कैंपिंग का सामान नहीं लेके निकलेंगे। यहाँ आते आते कैंपिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे कैंपिंग ही पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो खाली आप एक बेड सेटअप लगाओ, थोड़ा बहुत चाय का सामान रखो अपना, और चलो बढ़िया अपना रिसोर्ट है, अपना इसी में स्टे करो। बहुत बड़ा रिसोर्ट है, बाहर से अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं बाहर निकलूँगी थोड़ी देर बाद तो बाहर से आपको दिखाऊंगी। बच्चे नहीं हैं, बच्चे होते तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे आके। बच्चों को रात जब पता चला कि कैंपिंग लोकेशन हमें ठीक अच्छी नहीं लगी, वहाँ नहीं किया, हमने यहाँ स्टे किया, तो दोनों का यही था कि मम्मी इससे तो हम भी चलते आपके साथ में। पर चलो कोई बात नहीं, अब नए साल पे आएंगे, न्यू ईयर पे, तब बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पे। तो अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, इतने पहले रेडी वेडी होते हैं नहा के, फिर आप लोगों से बाहर मिलते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, अब रेडी होके हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और मौसम हो गया बहुत ही अच्छा, जिसे बोलते हैं सुहाना। बेला मैगी अभी रूम में ही है, और पीछे आप मौसम देखो ज़रा, कुछ इस तरीके का हो गया है, और कहने को 8:30 बज रहे हैं अभी। इसीलिए कहीं हमें कैंपिंग की जगह हमने नहीं देखी, ज़्यादा मिली ही नहीं, ऐसे में देखते भी क्या हम लोग। हल्की हल्की ओस की बूंदें पड़ रही हैं इसके साथ में, तो कुल मिला के यहाँ पे, यहाँ के हिसाब से सर्दी आ गई, पर हमें नहीं लग रही। और अभी दिखाती हूँ आप, तो ये देखिए ऐसा हो रहा है बाहर अभी। पहले हमारा रूम वहाँ था नीचे, जब हम लास्ट टाइम आए थे 1 डे के लिए, और 1 नाइट के लिए उस साइड में था सामने। अब भी हमारा उधर ही है। मौसम इतना बढ़िया हो गया है, कहीं भी बैठ जाइए। और ये आ गया है ब्रेकफास्ट, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है छोला भटूरा, ये रहे। तो चलिए आप भी कीजिए,
हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं घर के लिए। और ये रही चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, ये देखो, हेलो करो, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं। और मौसम अच्छा हो रहा है आज का, पर कैंपिंग नहीं मिली, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही हो गई। कैंपिंग मिल जाती सबसे बढ़िया रहता है जैसे में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं रास्ते में क्या हाल है। रास्ता तो कल सही मिला था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। रात में भी ऐसी कोई हैवी रेन नहीं हुई है, पर हाँ पूरी रात मौसम ख़राब रहा है। अभी घर की तरफ चलते हैं और बच्चों को लेते हैं और घर पहुँचते हैं अपने फाइनली। और रास्ते में कुछ दिखेगा तो आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे नज़ारे। तो देखो जी, मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, ऐसे में गाना बजाओ, कभी मौसम हुआ रेशम। फिर चलो आप, पर गाना बजा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। अब ब्लॉग बनाना है तो गाना तो इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ा सा। और हमारी आवाज़ नहीं है इतनी अच्छी कि हम गाना गा सकें, हम बाथरूम सिंगर भी नहीं है ढंग से। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर पता नहीं एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जितने भी लोग रिसोर्ट पे रुके हुए थे सब ने जैकेट, कैपरी, वो स्वेट शर्ट, जैकेट पहन रखी थी। एक या दो दिखे जिन्होंने कैपरी पहनी थी मोस्टली, या एक हम थे बस। जबकि लास्ट टाइम जब हम आए थे जब ठंडा था, वो गर्मियों का सीजन था। पता नहीं अभी क्या था, समझ में नहीं आया। खैर लग रहा होगा सबको। इसमें क्लियर नजर आ रहा है, पर इतना फॉग हो रहा है कि सामने की रोड नहीं दिख रही ढंग से। इसमें क्लियर दिख रहा है, देखो आप। दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा मौसम अभी जनवरी में आएगा, वो भी कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, जिनमें क्या हो जाता है, अरे सर्दी इतनी पड़ी है अब की बार तो ये हो गया, अब की बार वो हो गया। बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। हम लोगों को टाइम पे कुछ नहीं होता था। ऐसे में भी स्कूल जाते थे हम लोग, जिसे बोलते थे पाला पड़ रहा है, 40 दिन का चीला पड़ रहा है, वो होता था। और अब कुछ नहीं होता, तब भी छुट्टी हो जाती है। खैर बच्चों की मौज है, क्या कर सकते हैं। पर बच्चे जब ये देखेंगे तो बहुत मिस करेंगे इस चीज़ को। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी जर्नी भी करनी चाहिए। आदि तो कह रहा उज्जैन भी अकेले चले गए, तुंगनाथ भी अकेले चले गए, यहाँ भी अकेले आ गए। चलो कोई बात नहीं, पहले से प्लान नहीं था ना हमारा आने का। कुछ पहले से पता होता तो हम बच्चों को साथ लेके चलते, हम क्यों जाते। वैसे भी हम कहीं नहीं जाते बिना बच्चों के। तो और अगर मैं चुन्नू मुन्नू भी साथ नहीं होते तो हमें रिसोर्ट भी नहीं लेना पड़ता, हम गाड़ी कहीं लगा के गाड़ी में आराम से कैंपिंग कर लेते, कोई इशू नहीं आता हमारे साथ में, जैसे हमने तुंगनाथ में किया था। तो जी ये है वाटरफॉल, और अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, और अभी हम कालसी के पास पहुंच चुके हैं लगभग। और नीचे एक रिवर भी है छोटी सी, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो रही रिवर, और ऊपर बादल कुछ इस तरीके से हल्का हल्का झारा पड़ रहा है। और ऐसे छोटे छोटे झरने बहुत सारे हैं यहाँ पे। देखो ये फूल बहुत मिलेंगे यहाँ पे जंगली। ये देखो आप, ऐसे फूल बहुत मिलेंगे यहाँ पे जंगली रोड किनारे, बहुत मिलेंगे। और इधर लग रहे हैं फोटो खींचने में। खींच गई कह रहे। तो जी अब हमने लगा लिया चश्मे सबने लगा लिए दोनों ने, और अब बनाते हैं थोड़ा सा व्लॉग अपने अपने फ़ोन से। ये लगे हुए हैं ये भी।
और मौसम बहुत 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 अच्छा हो रहा है। पीछे ऐसी धुंध आती जा रही है, एकदम से धुंध क्या बादल आ रहे हैं ये, जो हल्के 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 बरस भी रहे हैं। पीछे एक झरना आ रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में शायद। जब मुझे दिख रहा है यहाँ से बनाते हुए तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और उसी से होती हुई नीचे नदी भी जा रही है, जो अभी आपको इससे पहले दिखाई थी मैंने। और चुन्नू मुन्नू हमारे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। ये देखो, दिखे आपको, ये आ गए। तो चलिए चलते हैं आगे और लेते हैं मौसम के मज़े, और आप लोगों को भी कराते हैं मज़े। तो दोस्तों पहुंच गए हैं बंत गांव। ये आपका बागपत और इसके ननौता के बाद पड़ता है। बागपत ननौता, जो ननौता आपके सहारनपुर के बाद वापसी दिल्ली जाते हुए। तो थोड़ा चाय पीने की इच्छा हुई थी। होटल वगैरह कोई इस पर कमी है और ना इतनी अच्छी चाय मिलती है, तो मैंने कहा चलो भाई चाय बना ली जाए। तो अपना फटाफट सेटअप बनाया निकाल के, और चाय अब बनने के लिए रेडी है। चलिए आप लोग भी आके चाय पियो, बढ़िया सी अदरक वाली चाय, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था जब भी चाय पी थी बस, उसके बाद चाय नहीं पी। यहाँ प्लॉटिंग वगैरह हो रही है। ये दोनों चुनिया मुनिया ये बैठी हैं। हेलो हेलो, पानी पियोगी? पानी? चलो, क्या रह गया अब? इधर ला, ऐसी कूट के घेर देंगे। नहीं मिला? ये है आपका सहारनपुर शामली बड़ौत हाईवे। नहीं मिला है? कैंपिंग का मज़ा वहाँ तो लिया नहीं, पर यहाँ ले लेंगे। समझे ना, कैंपिंग का मज़ा यहाँ तो लिया नहीं। हाँ मैगी बना दो। यहाँ कूटोगे, कैसे कूटोगे यहाँ पे? मैगी बना दो। काय से कूटोगे? 2 ईंट उठा के लाऊं? काय से कूटोगे? पर इधर तो वहीं को ले जाओ, एक ईंट पे धर के दूसरे से कूट के ले आओ इसे। जब मनाली जा करे बर्फ़ में से आओ फिर गर्मी में, हाँ वही हाल हो गया चला एकदम से। चलो अब हमारी बन गई है चाय, रेडी हो गई है, उबाल आ रहा है। और फिर पियेंगे चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। चाय अदरक वाली चाय। क्या बंद कर दिया? हो गया, बंद कर दी गैस? हाँ बंद कर दिया। एक बार देख लेना टाइट हुई नहीं। पैन अच्छा आ गया ये। हैं? पैन हाँ नाप की बनी। हाँ सही है। चलिए जी, चाय हो गई है रेडी, और अब हम कर देते हैं पहले इसको टाइट। नीचे हटाओ इसकी, जिससे कि ठंडा हो, हवा लगती है। चलिए अरे वो दोस्तों, देखियो चाय पियेंगे। मैगी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही दबाया, एकदम सही दबाया। बैठे नहीं जा रही। हाँ सही दबाया। अभी बैठ
तो जी छोटे से टी ब्रेक के लिए रुके थे, पर गर्मी में घर बार मुलाल हो गया। और जबकि गाड़ी में मौसम अच्छा हो रहा था, जबकि बादल हो रहे थे, तो लगा था कि टेम्परेचर अच्छा होगा, पर हम ये भूल गए कि हम हिमाचल की तरफ नहीं हैं। तो अपना सेटअप निकाला, टेबल वेबल जो बनाई है रोड से गाड़ी साइड लगा के, और चाय बनाई, नमकीन बिस्किट थे ही हमारे पास में, वो खाए। तो एक छोटा सा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया। अब हम लोग रेडी हैं चलने के लिए, और अब नॉन स्टॉप घर ही पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता रह गया बस हमारा। उसके बाद घर पहुँचेंगे, बच्चों को लेंगे, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। बेला बेला बेला, ये भी परेशान हो गए गर्मी में इतनी देर में। चलिए चलते हैं, ठंडी जगह चले तो जाओ आप, पर जब वहाँ से लौटते हैं ना तो गर्मी का एहसास होता है। तो चलते हैं आगे। रास्ते में यहाँ कुछ ऐसा था नहीं जो आपको दिखाते, जहाँ तक था वहाँ आपको दिखा दिया। ये तो हमने आपको कल भी दिखाया था, तो यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि आपको दिखा देते। चलिए चलते हैं आगे, और आई होप इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए। अभी आगे कुछ ऐसा है नहीं, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगने का कुछ था नहीं, कैंपिंग के लिए गए थे वो हो नहीं पाई, तो कोई था ही नहीं इसमें ऐसा कुछ दिखाने के लिए, पर फिर भी ठीक लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, जब तक के लिए जय श्री श्याम। तो जी छोटे से टी ब्रेक के लिए रुके थे, पर गर्मी में घर बार मुलाल हो गया। और जबकि गाड़ी में मौसम अच्छा हो रहा था, जबकि बादल हो रहे थे, तो लगा था कि टेम्परेचर अच्छा होगा, पर हम ये भूल गए कि हम हिमाचल की तरफ नहीं हैं। तो अपना सेटअप निकाला, टेबल वेबल जो बनाई है रोड से गाड़ी साइड लगा के, और चाय बनाई, नमकीन बिस्किट थे ही हमारे पास में, वो खाए। तो एक छोटा सा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया। अब हम लोग रेडी हैं चलने के लिए, और अब नॉन स्टॉप घर ही पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता रह गया बस हमारा। उसके बाद घर पहुँचेंगे, बच्चों को लेंगे, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। बेला बेला बेला, ये भी परेशान हो गए गर्मी में इतनी देर में। चलिए चलते हैं, ठंडी जगह चले तो जाओ आप, पर जब वहाँ से लौटते हैं ना तो गर्मी का एहसास होता है। तो चलते हैं आगे। रास्ते में यहाँ कुछ ऐसा था नहीं जो आपको दिखाते, जहाँ तक था वहाँ आपको दिखा दिया। ये तो हमने आपको कल भी दिखाया था, तो यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि आपको दिखा देते। चलिए चलते हैं आगे, और आई होप इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए। अभी आगे कुछ ऐसा है नहीं, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगने का कुछ था नहीं, कैंपिंग के लिए गए थे वो हो नहीं पाई, तो कोई था ही नहीं इसमें ऐसा कुछ दिखाने के लिए, पर फिर भी ठीक लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, जब तक के लिए जय श्री श्याम।